हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण विद्या विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को पास। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ में शुरू से लेके अभी तक क्या क्या प्रकरण चले। सबसे पहले मंगलाचरण हुआ, उसके बाद में मंगलाचरण के तुरंत बाद नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र और फिर पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया। अपन ऐसे थोड़ा थोड़ा क्योंकि अब इसमें क्या है कि सूत्र गाथा यूं तो है नहीं, और विषय कैसे पूरा पूरा गद्य में है ना, इस तरह से तो कैसे फिर हम ध्यान रखें। उसके बाद में क्या है, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। उसके बाद में फिर 24 तीर्थंकरों को, फिर 20 तीर्थंकरों को, फिर अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबों को, उसके बाद में जिनवाणी को, देखो बराबर वो तो हो गया ना बात। उसके बाद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो मंगल हाँ वो द्रव्य से मंगल है, वही बोल रही हूँ मैं। उसको हम समराइज करके सबसे पहले पंच परमेष्ठियों को किया, उसके बाद में 24 तीर्थंकरों को। तो अब कोई कहे नहीं 24 तीर्थंकर को नहीं, ऋषभदेव को, अजितनाथ को, तो वो 24 बोल दिए ना, इसलिए 24 तीर्थंकर, फिर 20 तीर्थंकर, फिर अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, फिर इसके बाद जिनवाणी को, और उसके बाद में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मंगल स्वरूप है। द्रव्य में आ गए ये अपने आरिकाएं, शावक शाविका, ये द्रव्य मंगल। फिर क्षेत्र मंगल में तीर्थ क्षेत्र, फिर काल मंगल में कल्याणक आदि काल, और भाव मंगल में रत्नत्रय आदि, यही है ना। इन सबको नमस्कार किया। इसके बाद में इनके पूज्यत्व का कारण बताया। इसके बाद में हाँ अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। तो प्रयोजन की सिद्धि में अब ये जो एक ये बड़ा टॉपिक है, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। तो उसमें पहले मुख्य प्रयोजन, दो प्रयोजन, एक तो सच्चे सुख की प्राप्ति वो, और एक लौकिक सुख की प्राप्ति। तो सच्चे सुख की प्राप्ति होने में भी डायरेक्ट सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही है कि परंपरा से हो रही है? परंपरा से हो रही है। अनंत आदि के पास जाने से परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, और वो विशुद्ध परिणाम शुद्ध परिणामों का कारण बन रहे हैं, है ना। और अकेले अनंत आदि को नमस्कार करने से ही नहीं, उनका आकार का अवलोकन, स्वरूप का विचार करना, निकटवर्ती होना, वचन सुनना,
उनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये सब काम भी, ये सब बातें भी उन्हीं को कर रही हैं, विशुद्धि बढ़ा रही हैं, कषाय मंद हो रही है, और वो कषाय जो मंद हो रही है वो शुद्ध परिणाम का कारण बन रही है। इसके बाद में अरहंतादिक से फिर लौकिक प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है कि वो जो उनके पास जाने, देखो काम तो वही हो रहा है, अरहंतादिक की स्तुति भक्ति नमस्कार करने से काम तो यही हो रहा है, कषाय मंद हो रही है, विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं। अब उस विशुद्ध परिणाम का इफेक्ट दो जगह आ रहा है, एक तो अभी तत्काल में और एक फ्यूचर में, दो जगह इफेक्ट आ रहा है ना। तत्काल में क्या हो रहा है कि तत्काल में तो अभी पुण्य भी बन रहा है, पिछला पाप कम हो रहा है, या वो पिछला पाप बदल के पुण्य में हो रहा है, पुण्य बदल, हाँ, और वर्तमान में वो कषाय मंद हो रही है ना, तो वो शांति फील हो रही है। तो ये वर्तमान में तो ये इफेक्ट हो रहा है उसका, और उस इफेक्ट के कारण, मतलब जो ज्यादा नजदीक का है, उसके कारण तो अभी की लौकिक सुख शांति की प्राप्ति होती देखी जाती है। भविष्य में भी आएगी ये लौकिक सुख शांति वाली, क्योंकि वो बंधेगा तो, लेकिन अभी भी ऐसा दिखाई देता है। और ये जो परिणाम विशुद्ध हुए हैं वो आगे हमारे शुद्ध परिणाम का कारण है, और वो शुद्ध परिणाम हमको कहाँ पहुंचाएंगे, वो मोक्ष में पहुंचाएंगे। और देखो जैसे अभी तो अपने को ये दिख रहा है वास्तव में लौकिक सुख अभी तत्काल का फल तो परिणामों की शांति, लेकिन उस समय जो कषाय मंद हुई और उसी समय अगर शुद्ध का पुरुषार्थ करे तो वो जो परंपरा फल है ना वो अभी मिल जाएगा। कहने को वो परंपरा फल है, लेकिन वो साक्षात फल है वास्तव में, क्योंकि उनके पास जाना क्यों, वो दर्पण है, वो दर्पण है अपना स्वरूप दिखाने के लिए, तो उनको उनके पास जाकर बस उनको देखा और इधर देख लिया, वास्तव में तो काम ये होना था। तो इस तरह से अनंतादि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि, ये टॉपिक हुआ। इसके बाद में फिर उनके और वो वाला कहाँ गया अपना, अरहंतों से वो रह गया, अरहंतों से पहले, सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार क्यों किया, वो पीछे छूट गया, वो भी विषय एक रह गया ना बोलने का भी अपना। मतलब ऐसे अपन पैराग्राफ्स पे हेडिंग डाल सकते हैं कि किस पैराग्राफ में ये बात आई है, तो अपन टॉपिक ग्रंथ की प्रामाणिकता तो भी पढ़ाई नहीं अपन ने, अभी तो अपन पढ़ाई नहीं, अभी तो अपन मंगलाचरण करने का कारण यहाँ तक आए हैं। तो मंगलाचरण करने का क्या कारण है, मंगलाचरण करने के कारण दो बताए यहाँ पर कि विघ्न निर्विघ्न समाप्ति हो और सुख की प्राप्ति हो, और दो कारण और कौन से इसके अलावा, नास्तिकता का परिहार और शिष्टाचार का पालन। चौकी दे दीजिए। जो इष्ट देव को नमस्कार है ना, वो नास्तिकता के परिहार में इंक्लूड है, या तो नास्तिकता का परिहार बोले या इष्ट देव को नमस्कार, क्योंकि इष्ट देव उन्हीं के होंगे जो आस्तिक होंगे, जो भगवान को मानते होंगे। जो भगवान को मानते ही नहीं है उनके इष्ट देव भी कहाँ से होंगे, इसलिए वो नास्तिकता का परिहार इज इक्वल्स टू इष्ट देव को नमस्कार। और दूसरा कहता है शिष्टाचार का पालन, और तीसरा पुण्य की प्राप्ति, और उस हाँ पुण्य की प्राप्ति को अपन ले सकते हैं कि वो पापों का नाश, वो दोनों एक ही बात है। तो ये मंगलाचरण करने के कारण में फिर अब प्रश्न कौन इस टॉपिक में कितनी बातें की, पहले तो कारण बता दिए मंगलाचरण करने का कारण ये हो गया। इसके बाद में ये प्रश्न उठाया कि अन्यमति मंगलाचरण नहीं करते, अन्यमति वाला टॉपिक, मतलब अपन ऐसे याद रखें, एक तो अन्यमति वाला टॉपिक, और फिर उसके बाद में कि कोई करता है तो भी दुखी रहता है, कोई नहीं करता है तो भी सुखी होता है, एक ये टॉपिक। एक तो कोई अन्यमति है वो कर ही नहीं रहे, ये वाली बात। उसका जवाब क्या दिया कि अन्यमति मंगलाचरण नहीं करते फिर भी उनके काम निर्विघ्न समाप्त हुए देखे जाते हैं, उसका क्या कारण है। इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा, ऐसे ही वो जो इससे पहले वाला है ना अनंतादि से प्रयोजन सिद्धि, इसमें भी इस पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप उसमें और उसका आंसर उसमें। इसीलिए ये इस तरह से ये याद करने की स्टाइल माइंड में रखने की, हमको विषय वस्तु कैसे ख्याल में रहे, तो ऐसे हमको टॉपिक में क्या क्या प्रकरण है ऐसे ख्याल में रखने पड़ेंगे। यदि वे मंगलाचरण करेंगे तो उनकी कषाय मंद, ये वाला कि अगर अन्यमति मंगलाचरण करेंगे तो उनकी कषाय मंद हो जाएगी, और अन्यमति जो काम कर रहे हैं वो विषय कषाय के पोषण वाले काम, मतलब शास्त्र वगैरह जो लिख रहे हैं वो विषय कषाय के पोषक है, और विषय कषाय का पोषण बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता।
वो ये मंगलाचरण करेंगे तो उनकी कषाय मंद हो जाएंगी, तो विषय कषाय का पोषण कैसे होगा, तो उनका तो काम अधूरा हो जाएगा। तो उनके काम तो बिना मंगलाचरण के ही निर्विघ्न पूरे होंगे, तीव्र कषाय वाले, तो उनके लिए मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि कोई तो मंगलाचरण कर रहा है फिर भी दुखी देखा जा रहा है, कोई मंगलाचरण नहीं कर रहा है फिर भी सुखी देखा जा रहा है, उसका क्या कारण है? बोले आंटी। हाँ तो आप बताइए। हाँ, इसके लिए उदाहरण किसका दिया है? ऋण का। हाँ हाँ, कमाई का और ऋण का, वो ये वाला उदाहरण इसके लिए दिया है। बहुत सारे उदाहरण आएंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा उदाहरण किस काम के लिए दिया है। अब अपन ऐसे मोक्षांग प्रकाशक पढ़ते हैं, अब अपनी प्रवचन नहीं है ना, एक्चुअल में अपनी क्लास है, तो अपने को उस तरह से टेंशन नहीं रखनी है माइंड में, बाहर के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ये अपन इस तरह से पढ़ेंगे तो याद हो जाता है अपने आप, वो याद रह जाता है। हाँ, और उससे एकदम विषय वस्तु ख्याल में रहती है। प्रवचन अपन कब से बरसों से सुनते आ रहे हैं, अभी याद नहीं रहता है कि क्या विषय कहाँ पर है, वो नहीं रहता है याद। जब तक इसको इस उद्देश्य की स्वाध्याय ऐसे घर में अपन पढ़ लेते हैं, घर में स्वाध्याय कर लिया, पूरी शुरू से लेकर पढ़ते जाओ, रीडिंग लगाते जाओ, ना तो वो विषय खुलते हैं ना याद रहते हैं, याद भी नहीं रहते। जो इस तरह से स्वाध्याय करते हैं ना, घर में भी करें, लेकिन वो इस टाइप से स्वाध्याय करते हैं फिर विषय याद रहते हैं, तो ये थोड़ा याद रहता है अपने आप। आज मैं सुबह चैतालय में पढ़ा रही थी तो कोई करणानी योग की बात आई, तो मैंने कहा कि और ऐसे ऐसे और अल्प बहुत और ऐसे संख्याएं सब बहुत है, तो आंटी बोलती हैं आशा आंटी है, आशा आंटी नहीं, ये तो बहुत बारीक बातें हैं, अपनी तो मोटी बुद्धि है। मैंने कहा बुद्धि अपने आप बारीक, हाँ वो इतना पढ़ती है फिर भी ऐसे करती हैं। मैंने कहा बुद्धि अपने आप बारीक हो जाती है, बारीक चीज में बुद्धि को घुसाओगे, देखो बारीक जगह घुसाओगे तो बारीक होके घुसना पड़ेगा ना, तो बारीक अपने आप होगी ना। आप चौड़े उसमें से जाओगे छेद में से, तो आप बारीक कहाँ से होगे, आराम से चौड़े चल के जाओगे। बारीक में लगाओ ना, बुद्धि अपने आप बारीक होती है, बुद्धि में कोई कमी किसी की भी नहीं है, बुद्धि बारीक करने से हो जाती है। खाली ये सोच के बैठे रहो मोटी बुद्धि, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि वास्तव में जिनकी मोटी होती है, मतलब कितना भी समझाओ और नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। वरना तो बुद्धि को थोड़ा सा बारीक करो तो हो जाती है, और वो बुद्धि उसमें लग जाती है। वो क्यों हो जाती है बारीक, कि बुद्धि उसमें लगेगी, उसमें उपयोग लगेगा तो कषाय अपने आप मंद होंगी, कषाय मंद होंगी तो ज्ञानावरण का शिवक्षम बढ़ेगा, तो बुद्धि बारीक हो ही जाएगी। तो यहाँ पे दिया कि पेज नंबर कौन सा है, ये 8 पे, ये जो ये पैरा था ना अपना, हाँ 8 नंबर का लास्ट पैरा, यहाँ प्रश्न था कि कोई तो ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है, और कोई मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई नहीं देता, तो उसके मंगलपना कैसे बनता है। तो ये जो जीवों के परिणाम, क्या आंसर दिया है, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। अनेक, वो जो परिणाम अनेक जाति के हैं ना, उससे जो पुण्य पाप का बंधन हो रहा है वो भी अनेक जाति का हो रहा है, क्योंकि परिणाम अलग अलग जाति के हैं। एक तो वो पूर्व के उदय को दिखा रहे हैं, जो पूर्व में आपने अलग अलग बांधा था, और अभी वर्तमान में वो अलग अलग जाति के हो रहे हैं, तो अब भविष्य का जो बंधन हो रहा है वो भी अलग अलग टाइप का हो रहा है। तो उसके द्वारा, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं। अभी परिणाम, क्योंकि कभी कैसे ऐसे हो रहे थे ना, तो वो पुण्य पाप, कभी पुण्य बंधा है, कभी पाप बंधा है, कभी कम बंधा है, कभी ज्यादा बंधा है, कभी ज्यादा स्थिति कम स्थिति, वो सब मिल मिला के वो एक साथ उदय में आते हैं। और बहुत सारे व्यक्तियों के भी एक साथ उदय में आते हैं। नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों की नहीं, यहाँ एक व्यक्ति की तो आप निकलवाते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के भी क्या एक साथ एक से परिणाम उदय में आते हैं। तो जैसे एक्सीडेंट होता है, एक से दिखाई देते हैं, लेकिन वो एकदम एक से नहीं होते, एक से दिखाई देते हैं लेकिन वो एकदम एक से, देखो अपने को लगता है एक साथ वो पूरी बस खाई में गिरी, 50 आदमी एक साथ मर गए, लेकिन एक साथ नहीं होते, समयों का, मिनट्स का, कुछ टाइम का फर्क होता है उनमें। परिणाम भी सामान्य रूप से कहते हैं एक से हो रहे हैं, जैसे अभी अपन क्लास में बैठे हैं, सामान्य रूप से सबके कहेंगे, सबके एक से शुभ भाव है, सबके एक से भाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी परिणामों में फर्क है कि नहीं है। सबके टीवी देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो
कहने में सबके एक से परिणाम, मान लो ऐसी बिल्कुल वो क्लाइमैक्स वाली ऐसी स्थिति होती है बिल्कुल, या कोई सस्पेंस है तो सबके एक से परिणामी उत्सुकता वाले होते हैं, दिखता है एक से, लेकिन उस उत्सुकता एक सी है, लेकिन उस उत्सुकता में भी वो तारतम्य है, उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें फर्क है। अरे तो एक से होंगे क्या, एक से कर्म उदय में नहीं, कर्म तो पर्सनली बंधते हैं, पर्सनली उदय में आते हैं। वो सामूहिक किसी अपेक्षा से कथन होता है, सामूहिक पाप किया है, सामूहिक उदय में आ रहा है, वो इकट्ठा। लेकिन बारीकी में जाएंगे उसमें तो वो फर्क होता ही है। कोई 1-2 सेकंड पहले आप देखो ट्विंस जन्म लेते हैं तो ट्विंस भी एक साथ जन्म लेते हैं क्या? सेकंड्स का, मिनट्स का फर्क होता ही है ना उनमें भी। तो कहते हैं एक साथ हुए हैं 2, जब वहां बारीक फर्क है, और फिर उसके आधार पे अपन छोटा बड़ा कहते हैं, ये बड़ा है छोटा है। मिनट्स में सेकंड्स में बड़ा छोटा कर देते हैं। और ऐसे 2-2 साल के गैप वाले बराबर के हैं हम तो, ऐसे 2 साल बड़े छोटे भी हो ना तो बराबर क्यों जाते हैं, श्रुति और स्वस्ति बराबर क्यों जाती है 3 साल में बराबर, और ऐसे अपन बड़ा छोटा कर देते हैं। कहने की शैली पद वो है कि किस उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया है कि जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, और जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है। यहाँ पर कमाई तो समझना पुण्य, वो शुभ भाव कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और ऋण को समझना पाप, उस जगह रखना इसको। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना, वैसे तो इतना सरल है कि पढ़ने से समझ में आता है, मतलब एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, वास्तव में एकदम सरल करके तो लिखा है, बिल्कुल ऊपर उदाहरण दिया है, वैसे के वैसे उसको सिद्धांत पे घटाया है, तो एकदम स्पष्ट है बात कि मंगल करना तो पुण्य उदय का ही कारण है। आगे पेज नंबर 9। अब वो चुप नहीं होता, फिर कहता है आप समाधान करोगे, हमारे पास भी आगे जवाब है देने को। पुनश्च, जब भी पुनश्च आएगा तो समझ लेना कि नया तर्क दे रहे हैं, कोई नया तर्क दे रहे हैं। वह कहता है, वह मतलब कौन, वो कोई शंकाकार जो भी है आगे, वो वास्तव में वह कौन है, वो खुद ही है, वो खुद ही है। यह भी माना, जो आपने कहा ना कि पहले का पुण्य का उदय उनके आ रहा था इसलिए वो दिखाई दे रहा, ठीक है तो माना। परंतु अभी जो पीछे एक तर्क दे के आए थे उससे रिलेटेड है ये, पीछे जो अनंतादि से प्रयोजन सिद्धि में दिया था, हाँ वो। जिन शासन के भक्त देवादि हैं, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण। अब ठीक है, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पिछला और अगला ये तो सब हो गया, लेकिन वो जिन शासन के वो देव है ना, जो पिछले में भी वो पहले कहा था देवता सहायता के लिए आ जाते हैं, पुण्य का उदय हो तो आपने ही तो बताया था। तो वो जो देवता हैं वो ये मंगल नहीं कर रहा, इसको डांट क्यों नहीं रहे, और ये जिसने मंगल किया उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे, भले ही ऋण है पहले का उसके, अब उसकी सहायता करें ना, वो मंगल कर रहा है तो देखो। सो क्या कारण, उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। ये है असली बात। इस सुख दुख होने का प्रबल सबसे ताकतवर कारण क्या है कि अपना कर्म का उदय, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई,
पुण्य में पापोदय में नहीं दंड का, समता सोर्सी है नहीं सहायका ही है, सहायका ही। पापोदय में नहीं सहायका निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। और वो अलग है, पापोदय में चाहे वो अलग है, ये दूसरे का है। हाँ, कौन सी है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। पर ये तो वो शब्द थोड़े अलग है, ये तो एग्जैक्ट ये वाले शब्द हैं परमाशरण वाले। ये बड़े पंडित जी साहब के हैं। ये तो समता सोरसी का था, और वो पहले वाला परमार्थ शरण का उसका था कि जिस नहीं कोई। तो वास्तव में मतलब वो अगर पुण्य का उदय है तो बस ये निमित्त बनते हैं, या तो अपने आप ही उसके कमाई होने लग जाएगी, कोई दूसरा कारण होगा, उसका कर्जा ही माफ कर देगा। पुण्य का उदय होगा तो कैसे भी हो जाएगा। और फिर चाहे देव भी तभी आएंगे, वो चाहे देव आके करो, चाहे कोई बाहर से कर्जा माफ कर दो, पुण्य का उदय होने पर ही वो काम होगा। और अगर उदय पाप का है तो देवों को भी विकल्प विचार नहीं आता। वही प्रथमा नियोग की, हाँ, प्रथमा नियोग की भी वही उदाहरण, वो सारे कि अपने को भी विचार नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, किसी का भी दूसरे का। मतलब ऐसे अपन रोज पूछो करो बोलो, और जिस दिन उसके किसी का मान लो पाप का उदय आहे तो ना हो, उसी दिन अपने को ना बोलने की याद आए, ना पूछने की याद आए, और वो अकेला परेशान हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ करके निमित्त, जैसे रोज अपन मोबाइल लाते हैं, कुछ काम नहीं आता ले आते हैं, फिर कोई दिन भूल गए, सोचा नहीं है कोई बात नहीं, कोई काम तो आता नहीं है, और उसी दिन अपने को काम पड़ जाता है, और फिर वो परेशान हो जाते हैं अपन। तो जिस दिन उदय पाप का होगा उसी दिन तो भूलना होगा, क्योंकि उदय पाप का चल रहा था ना, इसलिए तो भूल गए। कोई भी काम किसी भी तरह का हो, उसी तरह के निमित्त बनते हैं। तो वो जो देवादिक हैं वो भी क्या करें, आपके पुण्य का उदय होता है तो आपके पुण्य के उदय के निमित्त से उनको विचार विकल्प आता है उस तरह का। वही जैसे समझ लो ऋषभदेव भगवान का उदाहरण है कि जन्म से लेके तो चाकरी में लग रहे थे जब तक, तो सारे भोजन भी वहां से आ रहा था, कपड़े भी वहां से आ रहे थे, और अभिषेक पांडुशिला पे रचा रहे, सारा काम हो रहा है, और अब मुनि बन गए तो सब जैसे फ्री हो गए। अब किसी को विकल्प ही नहीं आ रहा कोई कि भाई अब ये आहार के लिए निकल रहे हैं तो किसी को सपना दे दें आके, तब उनको विकल्प नहीं आ रहा। और जब काम होने वाला था तब फिर उनको विकल्प आया, तभी उनको सपना आया। चाहे इधर ले लो, 66 दिन तक देवी ध्वनि नहीं खिली। सारे जो प्रथमानियों के जो भी उदाहरण है, वो जब पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, जिस हिसाब से हमारा उदय है, प्रबल हेतु क्या है, या अपने कर्म का उदय। तो जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। उसी के अनुसार बाह्य निमित्त, ये सब बाहर में क्या है, निमित्त हैं, वो बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता। कोई तकलीफ हो गई हो किसी के, और टॉप का जो डॉक्टर हो ना, मतलब उससे हम इलाज करा रहे हैं, नहीं उससे हमारा इलाज, उससे ऑपरेशन कराया, और आज तक का रिकॉर्ड है उसका, एक भी ऑपरेशन बिगड़ा नहीं, लेकिन उदय हमारा कैसा था, उससे ऑपरेशन कराया और फिर क्या हुआ, बिगड़ गया। तो क्या करे वो डॉक्टर, क्या करे। मतलब भाई साहब को तो ऑपरेशन कराया तो मैं जा रहा था, तो डॉक्टर मैच देखने लग गया। उसमें जा रहा है। तो उसका पैसा सस्ता नहीं लगा रखा था। हाँ जो भी हो, उनको ऐसे लगता है ना कि हमारा तो रोज का काम है, हम बातें करते करते भी कर लेंगे, लेकिन वास्तव में उदय अपना खराब था ना, उदय अपना खराब था। क्या करो, कितना भी मतलब किसी को भी कहो, लेकिन उदय अपना खराब है, तो उसको भी उस दिन ही मैच में इंटरेस्ट आएगा जिस दिन अपना बिगड़ना होगा, कैसे भी करो। तो उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता।
और जिसके पुण्य का उदय हो उसका दंड का निमित्त। मान लो अपन है ना, बाई ने परेशान कर रखा, बहुत परेशान है, छुट्टी बिना गए तो छुट्टी कर ली, आने दो आज उसको, ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे वैसा कहेंगे, अब वो आती है उसके पुण्य का उदय, उसको दंड कौन दे, उसको कौन डांटे, चुप हो जाते हैं। और कभी अपन सोचते हैं कुछ नहीं कहेंगे बाबा, कोई बात नहीं, पहले ही वो परेशान हो गए, मान लो कोई अपने बच्चा हो, कुछ हो, देर से आया हो, कुछ भी, जो भी, उसको कुछ नहीं कहेंगे, पहले ही तो परेशान है, कुछ नहीं कहेंगे, मन में तो ये चल रहा है कुछ नहीं कहेंगे, और फिर वो आता है, आते ही बरस पड़ते हैं कि क्या, कि उसके उदय खराब है तो हम निमित्त बन जाएंगे, चाहे हमारे साथ ऐसा हो जाए, उल्टा अपने पे लगा लो। ये तो भी अपन अपने परिणाम बता रहे हैं कि जब अंदर में बराबर ऐसे चलता रहता है, कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे कुछ नहीं भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो झगड़ा होना हो कि पाप का उदय हो तो बोल जाएंगे कुछ ना कुछ, तो हो जाएगा। और कभी हम सोचेंगे कहेंगे आज तो कहेंगे इनको ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो ये इसका इससे क्या समझ में आ रहा है कि उस जैसा उदय उसका और अपना, समझ लो अपने जैसा भी है तो अपन नहीं कह पाते, तो उसको कोई निमित्त दंड का नहीं बनता। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं, जो देवादिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। देखो जो देव है ना, अपने को लगता है, जैसे कहानियां सुन लेते हैं ना, जैसे कि देव आ जाते हैं, उसने उसकी सहायता कर दी, उसने उसकी सहायता कर दी, वो आ गए, इसको ये दे गए, उसको वो दे गए, मंत्र दे गए, तो ऐसे लगता है हम इतनी भक्ति करते हैं, कुछ करते हैं, कोई देव आ जाए, कई लोगों को ऐसे रहता है अंदर से, कोई देव ही आ जाए, कुछ हमारी सहायता ही कर दे, ऐसा। लेकिन वो जो देव है ना, ये जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष यही आते हैं, व्यंतर वगैरह ही आते हैं। और जो इनकी जो शक्ति है, क्या है वो सूत्र, इंद्रिय क्षेत्र के हिसाब से है ना, गतिशयी परिग्रह अभिमान, तो हीरा से ऊपर वाला, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। तो स्थिति और प्रभाव, उनका प्रभाव कि वो उनका कितना प्रभाव है, और अवधि विषय, इंद्रिय विषय और अवधि के विषय, ये सब कैसे हैं, उनमें ऊपर ऊपर में ज्यादा है, नीचे के देवों में कम है। तो ये जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हैं, इनमें अवधि ज्ञान की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। और जो इनका प्रभाव भी ना, इन्फ्लुएंस, प्रभाव मतलब हाँ कि किस पे कितना, वो भी ज्यादा नहीं है, ऊपर के देवों में ज्यादा है, नीचे के देवों में कम है। अभी व्यंतर आदि को ज्यादा है ही नहीं, तो उनको आपका क्या हो रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है, उनकी शक्ति नहीं थी आपका जानने की, तो कैसे जानेंगे। ये कह रहे हैं कि जो देवादिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से, और फिर सबको युगपद नहीं जान सकते। ज्ञान कैसा है उनका, क्षयोपशम। अवधि ज्ञान भी कौन सा ज्ञान होता है, क्षयोपशम ज्ञान होता है, शायिक ज्ञान होता है, क्षयोपशमिक ही ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। किस कौन से भाव के भेदों में आता है अवधि ज्ञान, पढ़े नहीं तुम, अब पढ़ना तो चालू करना उसको, जो छूट गया। शैक्षणिक भाव के भेद है, 4 ज्ञान 3 अज्ञान। तो अवधि ज्ञान चाहे कू हो चाहे सच्चा हो, वो दोनों शैक्षणिक ज्ञान के भेद हैं। तो शैक्षणिक ज्ञान है वो पार्टली, थोड़ा थोड़ा ही जान सकता है, पूरा सबको एक साथ नहीं जान सकता। तो वे शैक्षणिक ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। यानी किसी देवादिक को किसी काल में, मतलब कभी हो जाता है, कभी हुआ कभी नहीं भी हुआ। और अवधि ज्ञान भी क्या होता है कि ऐसे अपने आप ही हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसको लगाना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक यूज लेना पड़ता है। तो कभी विकल्प आए कि इसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी नहीं भी आए, ऐसा हो जाए। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दें। उनको पता ही नहीं चल पाया कि इसने मंगल किया है तो इसकी सहायता करें, और इसने मंगल नहीं किया है तो इसको दंड दें, वो पता ही नहीं चल रहा तो कैसे दें। और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। यदि खुद की कषाय मंद है, जैसे समझ लो यहाँ पर हैं शांति जी हैं, जिन कुमार जी हैं, जिनेन्द्र जी वगैरह हैं। अब कोई बच्चों में कोई ने तो अच्छा काम किया और कोई ने खराब काम किया, तो अब उनको पता चलेगा ही, जरूरी थोड़ी ना, उनको पता ही नहीं चला,
किसने बढ़िया काम किया है, किसने खराब काम किया है, तो कैसे तो दंड दें और कैसे सजा पुरस्कार दें। और फिर यदि पता चल भी गया तो कभी कभी ऐसे होता है, खुद की कशायमंद होती है ना, तो किसी के अपराध का पता चलने पर भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, अब जाने दो बाबा कोई बात नहीं। अपने साथ भी ऐसे होता है, कभी अगर अपने को कशायमंद है और बच्चों ने गड़बड़ की, हाँ, तो भी अपन ठीक है अब कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं डांटते। और कभी इतनी सी बात पे ही उसके पाप का उदय ज्यादा है और अपने कषाय का उदय था, तो इतनी सी बात पे ही और अपन भड़क जाते हैं। फिर वो बोलते हैं इतनी सी बात पे क्या हो गया तेरे पाप का उदय था अभी इतनी सी बात पे। तो ये अपने खुद के कषाय मंद हैं तो कुछ परिणाम ही नहीं आता कि भला कर दें कि बुरा कर दें। तो यदि और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति ही न हो तो क्या करें। अब मन तो हो रहा है कि हम इसकी सहायता कर दें, कि इसको दंड दे दें, लेकिन खुद की उसमें है ही नहीं, मर्यादा में ही नहीं है। उसकी अवधि नाम है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, वो तो जानने की मर्यादा है, लेकिन अपनी पावर भी तो होनी चाहिए। अभी जैसे अपन देखते हैं बच्चों ने कोई गलत काम किया है ना, अपन ने देख लिया कि बच्चों ने कुछ गलत काम किया, लेकिन अपनी पावर में नहीं उनको सजा देना, ये अपनी शक्ति में नहीं। अपन ने देख लिया भले ही और हमको विचार भी आ गया कि इसको सजा दें, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, तो कैसे देंगे। तो ऐसे वो देवादि को विचार भी आ गया, देख भी लिया, इच्छा भी हो गई सहायता करने की या देने की, लेकिन उनके हाथ में नहीं, उनकी पावर में नहीं है, तो कैसे करें। उनकी पावर में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पुण्य का या पाप का उदय नहीं है, इसलिए इनके पास पावर नहीं है। अगर उसके पुण्य या पाप का उदय होता तो इसके पास भी पावर होती, इसको विचार आया था तो। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, खुद के तीव्र कषाय है तो वो मतलब जिसने मंगलाचरण नहीं किया उसको दंड दे, वो धर्म के प्रति उसको राग ही नहीं तो उसको तो ठीक है, नहीं किया तो मंगलाचरण। और जिसने कर लिया उसकी सहायता करे तो उसको धर्म से मतलब नहीं है, तो मंगलाचरण करने वाले से उसको क्यों मतलब होगा, उसको मतलब ही नहीं है। तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। देखो पहले तो क्या बात की थी कि किसी के पाप का उदय दिखाई दे रहा है, किसी के पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है। लास्ट पैरा था 8 नंबर पेज का, तो उसमें बता दिया कि किसी के कर्जा है, किसी के पहले का कर्जा है, किसी के पहले का पैसा है, उस हिसाब से हमको फर्क दिखाई देता है, वो वाला उदाहरण दिया। उसके बाद में कोई देवादि का क्यों नहीं सहायता कर देते, तो उसमें भी बात वही है कि जिसके पहले का पुण्य का उदय जिसका पुण्य का है उसके देवादिक सहायता कर देते हैं, जिसके नहीं है उसके, तो वो कैसे नहीं कर पाते उसके कारण दिए यहाँ पे कि उनको विचार नहीं आता है, उनके पास शक्ति नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं। देखो पहले तो क्या कहा कि वो जान नहीं पाते हैं, किसी को जानते हैं किसी को नहीं जानते हैं। और फिर दूसरे पॉइंट कि यदि जान भी लें तो खुद को कषाय इतनी मंद है कि सहायता करने के दंड देने के परिणाम ही नहीं है। दूसरी बात आ गई कषाय की। और तीसरी बात बस ये 2 ही पॉइंट होंगे, नहीं जाना, पहले तो जान नहीं पाए वो, और दूसरा अगर जान भी लिया तो कषाय अगर मंद है, तीव्र है या मध्यम है, उसमें 3 पॉइंट आ गए। जान भी लिया तो यदि कषाय मंद है तो नहीं करेंगे, कषाय तीव्र है तो भी नहीं करेंगे, मध्यम है तो करने के भाव आएंगे लेकिन फिर अपनी शक्ति नहीं है। इस तरह से ये सहायता करने का, दंड देने का निमित्त नहीं बनता। इसमें क्या है कि पीपीटीज बनाए ना यूं, अब वो मुझे इच्छा तो बहुत होती है लेकिन है ना शक्ति बात वही हो जाती है, इच्छा है लेकिन समय और फ्री मतलब वो चाहिए पूरा, तब बैठ के हो पाए ये काम। अभी आ रहे हैं ये वाले कि ऐसे ऐसे बन जाए, मतलब ऐसे दिख रहा है मुझे ऐसे पीपीटी बना ले इसकी, लेकिन घर जाते घर के वो हो जाते हैं सब। ऐसे कर सकते हैं ना कि इसके पॉइंट कि वो देवादिक सहायता क्यों नहीं करते, तो फिर पहला पॉइंट कि जानना नहीं होता, फिर दूसरा
कषाय कषाय वैसी नहीं होती, जानना हो जाए तो फिर कषाय के अनुसार, फिर मंद कषाय, तीव्र कषाय और मध्यम कषाय। तो फिर मध्यम कषाय में फिर से कि उसमें करना चाहते हैं लेकिन शक्ति नहीं है, इस मतलब वो ऐसे फिर याद हो जाए जल्दी से, इस तरह से करते हैं। अभी तो क्या है, थोड़ी सी अभी ये मेहनत जैसे मैं बोलती हूँ ना, उस समय अभी तो टूटे फूटे आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि मैं अलग से बैठ के बनाऊंगी तो वैसे, लेकिन अभी जो आ जाते हैं ना सही रफत में, तो आप लोग थोड़े से लिख लिया करो। कोई भी ऐसा नहीं होता है अभी यहाँ की फटाफट ऐसे नोट्स बना सके। वही तो, हाँ वो प्रीति स्तुति ये लोग थोड़ा तुम लिखा करो थोड़ा सा, है ना, जैसे कोई प्रश्न ऐसे अभी मैंने पॉइंट बनाया रफ में ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी यहाँ जो बोल रही हूँ ना वो ऐसे घर जाके मैं लिखने ही बैठूंगी ना, तो वो ऐसा फ्लो नहीं आता उसमें फिर एकदम से, इसलिए यदि अपनी, ये तो हो गया ना, नहीं हुआ ये, यदि अपनी शक्ति हो, अभी इसमें और आगे का पॉइंट आ रहा है, यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो। देखो पहले तो कहा था कि मध्यम परिणाम, हाँ मध्यम परिणाम हुए, भाव आ गया तो शक्ति नहीं थी, अब वो परिणाम मध्यम है, भाव आया है और शक्ति भी है, तो भी क्या हो रहा है, उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं। मतलब अब शक्ति है, परिणाम आ गए, तब फिर पहले वो जाने कि क्या उसका धर्म का, उसका कर्तव्य क्या था, इसको भी ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो पूरा जाने और तब जाके वो किसी को दंड देंगे, किसी की सहायता करें। तो ऐसा कभी कभी कभार बन जाता है, हमेशा तो ऐसा बनने का कोई आप नियम ही लगाओ कि जो मंगलाचरण करेगा उसकी देवादिक सहायता कर ही देंगे, जो नहीं करेगा उसको दंड देंगे ही देंगे, ऐसा नियम नहीं होता। इसका क्वेश्चन यही है कि देवादी, हाँ यदि देव मंगलाचरण करने की, प्रश्न तो ऊपर दिया है ना कि जो देवादिक हैं वो मंगल करने वाले की सहायता नहीं करते और मंगल न करने वाले को दंड नहीं देते, उसका क्या कारण है, प्रश्न तो यहाँ दिए ही हैं करीब करीब। यहाँ कंटिन्यू हो जाएगा ना, कंटिन्यू ही है, ये पूरा आंसर तो कंटिन्यू ही है, हम तो याद रखने के लिए, पॉइंट्स याद करने के लिए, क्योंकि अब इतना बड़े 2-3 पैराग्राफ हो गए तो ऐसे लगेगा कि इतना बड़ा सा हो गया, तो कैसे उसको ध्यान में रखें। तो इस तरह से पॉइंट्स से हम ध्यान में रख सकते हैं कि इसमें इतनी बातें कही गई है। देखूंगी, मैंने सोचा तो था, लेकिन अब ये क्या, अपन तो काफी आगे बढ़ गए, 9 पेज तो हो गए, मैंने अभी तक एक भी अक्षर लिखा नहीं। मैंने सोचा था मैं कुछ लिखा करूंगी। अभी क्या, मैंने वो द्रव्य संग्रह और वो तत्वार सूत्र चालू कर रखा है, अभी ये मैंने इसलिए चालू नहीं किया कि मैं इतना सारा फैलाना करके बैठ जाऊँ और कुछ भी पूरा नहीं हो। टाइम बहुत फिर बहुत शॉर्ट होता है टाइम। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषाय में है। देखो, सुख होने की और दुख होने की, ये तो खुद के लिए, और सहाय करा, ये भी खुद के लिए, सहाय करवाएं, हम दूसरे से अपनी सहायता करवाएं या दूसरे से दुख दिलाएं, ये जो इच्छा है ये इच्छा कषाय में है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है, अभी वर्तमान में, तत्काल मतलब अभी भी दुखदायक है और भविष्य में भी दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। अब कोई हमने यहाँ लास्ट पैरा में इसमें क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने कोई ये इच्छा रख के कि हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो कोई आ जाएंगे देवादिक। अब इन्होंने मंगलाचरण किया था ना, और वो हाथी के पैर के नीचे कुचलाने का मृत्युदंड मिल गया, फिर आए क्या कोई देवादिक? देखो, मतलब जैसे कोई उनको पहले से दिख रहा हो ना, सारा पहले ही लिख दिया उन्होंने। कोई ये कहे अभी कि इतने बड़े धर्मात्मा थे और इतना काम किया, क्यों नहीं कोई देव उतर के आया? तो कर्म का उदय, अभी का पाप का साता का उदय वर्तमान में, और समझ लो आयु पूरी होने का जो भी टाइम है वो खुद का था।
तो ना किसी देवादि को विकल्प आया। इसीलिए इन्होंने कहा हमने ऐसी इच्छा ही नहीं करी कि हमारे दुख दूर हो, सुख होने की, दुख ना होने की, कोई सहायता करे, सहाय होने की, या दुख दिलाने की, किसी और को हम दुख दिलाएं, ऐसी इच्छा कषाय में है। अभी भी, वर्तमान में भी और आगामी भव में भी दुखदायक है। मतलब कितनी अच्छी बात है ये। जगह जगह इसमें आर्ट ऑफ लिविंग है। और ये जो वाक्य है ना कि हम सुखी हों, हम दुखी ना हों, हम सहायकार आए और दुख दिलाना दूसरा, ऐसे मन में भाव बहुत बार आ जाते हैं। मतलब दूसरे का जिससे अपने को द्वेष हो, तो इसका बुरा हो जाए कि इसका ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा नहीं हो तो इसका अच्छा तो नहीं होए, ऐसा भले ही बुरा ना हो लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, हल्का सा। सीधा सीधा बुरा हो वो तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसका भला ना हो, ऐसे कुछ भी परिणाम आ जाते हैं। ये कषाय में है और अभी और भविष्य के लिए किसको दुखदायक है, उसको कि अपने को दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर, अर्थी मतलब उसको चाहते हैं, वो अर्थी, जैसे विद्यार्थी बोलते हैं, विद्या का अर्थी, मोक्षार्थी, मोक्ष मतलब अर्थी का मतलब है जिसको इच्छा है, उस चीज की इच्छा, उसको बोलते हैं अर्थी। अर्थ बोलते हैं प्रयोजन को, प्रयोजन भूत अर्थ। अर्थ का अर्थ भी, अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो यहाँ अर्थी का मतलब है उस प्रयोजन के लिए, उस इच्छा से। वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। हमने यहाँ जो अरहंत आदि, पंच परमेष्ठी और जितने भी पूज्य पद थे उनको जो नमस्कार किया है, तो कोई ये ना सोचे कि हमारा कोई ऐसा प्रयोजन हो कि देवादि आ जाएंगे, कोई सहायता कर देंगे, कुछ भला कर देंगे, ऐसा हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं, या किसी दूसरे का बुरा कर देंगे, ऐसा हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। हमने तो जो शुरू में लिख दिया ना मंगलाचरण करने का कारण, कि टॉपिक क्या चल रहा था, मंगलाचरण करने का कारण, टॉपिक वो चल रहा था। एंड में आके यहाँ ही पूरा किया कि हमने मंगलाचरण क्यों किया है, किस प्रयोजन के लिए किया है, कि सुख की प्राप्ति हो और निर्विघ्न कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए हमने मंगलाचरण किया है, कि कोई हमको आके लाभ हो जाए, देवादि कुछ कर दें। ये जो इच्छाएं हैं, इच्छा तो कषाय रूप ही है। अभी आगे तीसरे अधिकार में देंगे 4 प्रकार की इच्छाएं। वास्तव में सबसे बड़ा दुख इच्छा, ये इच्छाएं हैं, ये इच्छा ही सारे संसार का मूल है, समझ लो। आशा, ये जो है आत्मानुशासन ग्रंथ है, यहाँ मोक्षण प्रकाशक में भी आगे कोट किया है किसी अधिकार में। आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य कियं किं दायाति वृथा वो विषयेशिता। कि आशा यानी इच्छा रूपी गड्ढा कितना है हर प्राणी का, इतना बड़ा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरा विश्व लाके डाल दो ना, एक को भरे, वो अणुपमम, यस्मिन विश्वम अणुपमम, उसमें पूरा विश्व जानते हैं, पूरा 3 लोक समा नहीं जाएगा, एक अणु में दिखेगा ही नहीं, समा नहीं जाएगा। वो विश्व एक अणु बन के रह जाएगा। एक आदमी को पूरा अकेले को एक विश्व दे दो तो उसके कुछ नहीं होगा, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होगा, ऊंट के मुंह में नमक का दाना इतना सा भी नहीं होगा। तो वो उसमें विश्व अणु के समान है। अब किसको कितना दें, हर आदमी का इतना बड़ा गड्ढा है और एक विश्व तो एक आदमी में ही लग गया, वो भी उसका भरा नहीं, दाना ही है। अब क्या करें? इसलिए ये विषयों की इच्छा करना ये वृथा है, बेकार है। इच्छा से इच्छा पूरी कबहू न होए, ये भी किसी उसका आता है, बड़े पंडित साहब के किसी पूजन का है, इच्छा पूरी कबहू न हो, शायद 10 लक्षण पूजा में कहीं इसमें है, ये पूजाओं में किसी में है। आगे की लाइन याद नहीं आ रही थी। इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं है, एक इच्छा होए और दूसरी चालू। वास्तव में इच्छाएं पूरी करना, इच्छाओं का अभाव करने का उपाय इच्छा की पूर्ति नहीं है। इच्छाओं का अभाव, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। ये क्या, ये श्लोक है?
हाँ 56 पर ये हटा दो, ये जो भी इसका वो है नीचे। हाँ, वही तो फिर वो बहुत नीचे रहेगी ना मेरी, वो कल 3 लगा रखी थी मैंने इसलिए। ये नहीं, ये इस पे टिकती नहीं है, इस पे टिकती नहीं है ये। तो कल के ये हटा दो। इसकी बात तो तो नहीं चलो, जो मतलब इच्छाओं को पूरा करना इच्छाओं के अभाव का उपाय नहीं है। देखो, जितना ज्यादा हम इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो इच्छाएं उतनी बढ़ती हैं। मानो पावक में घी डाला, उसमें आता नागिन त्यो त्यो डंके लहर जहर की आवे। हम सोचते हैं भोजन, भूख मिटाने का उपाय क्या है? भूख लग रही हो तो क्या उपाय है? भोजन करना भूख मिटाने का उपाय है, सीधा सीधा। इसीलिए वो लाया दिन ज्ञान आप देखो कि जिस दिन अपन एकासन करते हैं, उस दिन है ना, शाम को भूख कम लगती है, नहीं सी लगती है। ऐसा नहीं है ओवर डाइट कर लियो एकासन में, वो वाली बात नहीं कर रही। लेकिन सुबह से अगर हम 8 बजे से खा लेते हैं ना कुछ भी, केवल 1 गिलास दूध पी लिया सुबह सुबह 9 बजे 8 बजे जैसे भी, तो जल्दी 11 बजे ऐसे लगने लग जाएगी भूख लग रही बहुत जोर से। और ऐसे अपन 11 बजे तक 12 बजे तक भी कुछ नहीं खाओ तो भी ऐसी नहीं लगती जैसी वो उस समय लगती कि कुछ खा लिया होता है ना तब। मन में ये चालू हो जाता मन का भी है, नहीं मन का भी है, उसका भी फर्क पड़ता है। आप ब्रश नहीं करो अगर 11 बजे तक तो ही नहीं लगती, मतलब, और ब्रश करे बिना फिर करते ही फिर नीरा आ जाता है, फिर तो खा लो। ये क्या है, ये तृष्णा बढ़ती है। बच्चों को आप देख लो, पहले 15 मिनट आधा घंटा मोबाइल में खेलते थे, टीवी देखते थे, ठीक था। अब वो थोड़ा सा बढ़ा दिया 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी, अब वो उनका मन ही नहीं भरता। उनको ऐसा लगता ही नहीं है तो मैं तो इतना सही तो देखा, इतना, अब उनको कम लगता है वो टाइम। मतलब ये तृष्णा है। एक टॉफी खिला दो, एक टॉफी में काम नहीं चलता। फिर एक टॉफी खाते ही वो अंदर से बोलती है एक और नीचे। जैसे अपने को मूंगफली खा के होता है, नमकीन खा के होता है बड़ों को, ये मुंह लगी बुरी बोलते हैं। ये तृष्णा होती है। अब कभी कभी लोग कहते हैं भाई मेरे को तो नुकसान करती है, बस 1-2 ही खाएंगे। वो 1-2 करके छिलके गिनोगे कितने हो गए, 15-20 हो गए। तो ये तृष्णा होती है। इच्छा पूरी करने से वो है क्या एक्चुअल में? इच्छाओं को पूरा करना, वो इच्छा है अग्नि, और वो अपन उसको पूरा करके बुझा किससे रहे हैं? घी से। ये हम तो बड़े सेठ साहब वो हैं, पानी मत डालो जी आग में, घी, हमारे तो घी तेल की दुकान है, पीपा खोल दो तो क्या होएगा? तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, इच्छाओं के ऊपर हम घी डाल रहे हैं, और उसमें पानी क्या है कि उसको पूरा मत करो, मतलब उसको उत्पन्न ही ना होने दो। इच्छा अपने जीवन को या अपने मन को ऐसा बनाए कि हमारे इच्छा उत्पन्न ही ना हो। वो इच्छाओं के अभाव का उपाय है। जिनको इच्छा ही नहीं होती कि हम ऐसा करें वैसा करें, ये जाए, मतलब पहले तो मन में बहुत इच्छा हो रही है रसगुल्ला खा लें, लेकिन नहीं इच्छा पूरी नहीं करनी, रसगुल्ला नहीं खाना, तो वो तो उत्पन्न हो गई ना। इच्छा ही नहीं हुई कि हमको कुछ खाना है, रसगुल्ला। ऐसा होता है बैठे बैठे किसको हुई आज इच्छा रसगुल्ला खाने की? नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई। तो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, वो वास्तव में सुखी होने का उपाय है। तो यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषाय में है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। लें और आगे 7:45 हुए। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। अभी मंगलाचरण करने का कारण बता दिया कि मंगलाचरण क्यों किया। अब ये जो वो ग्रंथ लिख रहे हैं, किसी को ये डाउट हो कि आप लिख रहे हो, हम कैसे माने कि आप प्रामाणिक लिख रहे हो? और कुछ भी लिख दोगे आप अपने मन की बात, तो हमको कैसे विश्वास हो कि आप जो बात लिख रहे हो वो सही? ग्रंथ अभी चालू ही नहीं किया,
पहले अभी मंगलाचरण, अभी तक तो मंगलाचरण की बात हुई है। अब पहले हमको पढ़ने से पहले विश्वास हो कि जो लिखा है सही लिखा है, तो पहले उसकी प्रामाणिकता बता रहे हैं कि ग्रंथ कैसा है, प्रामाणिक है। देखो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में हमारे सेमिनार होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ तो गोष्ठियां होती हैं, तो अपने यहाँ तो बिल्कुल धार्मिक ही तरीके से होती हैं, तो हम ऐसे नहीं बताते कि हमने इतने इतने ग्रंथों का इसमें रेफरेंस लिया है, या मैं मतलब इस तरह से यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं होती यहाँ इस तरह का, पर वहाँ नियम भी होता है, और वो बताने से समझ लो अपनी रेपुटेशन जिसे कहें, वो प्रामाणिकता भी होती है कि हम जो आपके सामने ये लेख पढ़ के सुना रहे हैं, हमने वो पहले लिस्ट सुना देते हैं अपनी, हमने इतने इतने शास्त्रों का इसमें रेफरेंस लिया है, तो फिर सुनने वाले उस हिसाब से अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं शास्त्र की बात है, इतने इतने शास्त्रों से इन्होंने लेके लिखा है, तो बात कुछ ऐसी लिखी होगी। तो ये ऐसे पहले ग्रंथ की प्रामाणिकता बता रहे हैं कि जो मैं बात लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, उसका क्या आधार है। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। देखो शब्द देखो कैसे लिखे हैं, मंगलाचरण करके अब सार्थक, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है ना, ये सार्थक है, अर्थ सहित है, ऐसे नहीं रख दिया कुछ भी नाम बढ़िया। अपने जो नाम होते हैं, जिसका जो भी नाम है, वो सब कैसे हैं, सार्थक हैं क्या? ये अपने तो नाम निक्षेप से रखे हुए नाम है सबके, जिसका जो भी नाम हो, कोई जरूरी थोड़ी ना उसमें वो गुण हो ही हो। लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम रखा है, ये वास्तव में एक्चुअल में मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन जिसमें होगा, और ऐसा वर्णन होगा कि वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाए, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। वर्णन यानी किसका करना है इसमें? उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करना है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे तो नवाध्याय पे जाके पहुंचेंगे, वो सम्यक दर्शन का अधिकार वहां चालू किया है, 2 4 5 पेज लिखे हैं और बस हो गया। मोक्ष मतलब सम्यक दर्शन तो चालू भी नहीं हुआ था, अभी तो मिथ्या दर्शन की बात चल रही थी, थोड़ा सा ही सारी बात मिथ्या दर्शन की चल रही थी उससे पहले तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत करते हैं मतलब प्रकाशित करते हैं, ऐसे नहीं लिखा लिख रहा हूँ। ये ग्रंथ की महिमा है क्योंकि इसमें जो वर्णन होने वाला है वो वर्णन महान होने वाला है, इसलिए वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ये अनुसार ही शब्द है, पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ऐसी ग्रंथ की पिछली जो परंपराएं है ना, पूर्व अनुसार मतलब पहले जो चली है उसके हिसाब से भी बता रहे हैं। देखिए हाँ, आगम परंपरा आगे बताएंगे, लेकिन ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु, कराने के लिए कारण, पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण। सबके में अनुसार ही है ना शब्द, अनुसार है, पूर्व अनुसार का स्वरूप। और देखते हैं इसका क्या है। में देखना पड़ेगा। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं है। देखो कहाँ से चालू कर रहे हैं बात को, हमारा ग्रंथ प्रमाण है, उसके लिए चालू कहाँ से कर रहे हैं? अक्षर से। अक्षर जो हैं वो अक्षर कैसे हैं? अकार आदि जो अक्षर है वो अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। ये बिल्कुल नहीं टिक रहा, इतनी देर से तो रुका हुआ था नहीं। नहीं इसको ऐसे कर ले, नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं टिक रहा, ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं हैं। जो अक्षर वगैरह ना, अक्षर किस, जैसे पहले मैं सोचती थी, मतलब मुझे ध्यान है बचपन में मैं ऐसे सोचती थी, ये ए किसने बनाया, और फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमा के क्यों बनाया, मतलब ऐसा आता था मैंने कि किसने बनाया आखिर, ये विचार आता था, समाधान कभी नहीं मिला उसका, लेकिन ऐसा आता था ये अक्षर किसने बनाए। कभी अपने को आता है विचार, ये इसी को ए क्यों बोलते हैं,
इस वाले को ऐ क्यों नहीं बोलते जो कैसे कबूतर है? ये इसी को नीला या पर्पल क्यों कहते हैं? इसको लाल क्यों नहीं कहते? किसने बनाया है? तो ये अनादि निधन, मतलब ये अनादि काल से ऐसे ही चला रहा है। इसमें अपने को देखो विचार भी नहीं आता। मेरे ख्याल से किसको आया ऐसा विचार करने? ऐसे विचार, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। पर ये आदिनाथ भगवान के समय से ही आ रहा है ना। ये तो लिपि, लेकिन अक्षर अक्षर जो साउंड वाले हैं, बोलने वाले हैं, भाषा, क्यों बोला है? हाँ वो ये तो चलो लिपि में तो सब में अलग है, कन्नड़ में अलग बनेगा, वो सबका अलग है। लेकिन बोलने वाले जो हैं वो किसने बनाए? कि अब कोई इसी को है क्यों बोल रहे हैं, बैक को है क्यों बोल रहे हैं। मतलब ऐसा। तो ये क्या है? ये अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और निधन नहीं है शब्द। निधन का अर्थ क्या होता है? निधन का अर्थ क्या होता है? मरना है, अंत आ जाना, वो निधन। लेकिन ये शब्द निधन नहीं है, ये शब्द क्या है? अनिधन। अनादि वाला जो अ है ना, वो दोनों में लगाना है। ये जब डैश लगा हुआ होता है तो वो जुड़े हुए होते हैं। अपन ने भक्तामर में देखा था, इसमें ऐ लगा है। जहाँ डैश लगा हुआ होता है वो जुड़े हुए होते हैं। तो ए नहीं लगा है, लेकिन अब वो ए उसके साथ लेना है। अनादि अनंत बोलते हैं, पर अनंत में तो ए है ही। लेकिन अनादि निधन तो उसका अर्थ होता है अनादि अनिधन। कॉमन हो गया है। हाँ, ए कॉमन है। बोलेंगे अनादि निधन और अर्थ क्या निकलेगा? अनादि अनिधन। तो ये जो अक्षर हैं ये ना तो मतलब किसी के बनाए हुए हैं, अनादि काल से हैं, और ना कोई इनको खत्म करेगा, कोई बदल दे जैसे ए को बै बोल दे ऐसा कभी होगा नहीं। अनिधन है, किसी के किए हुए नहीं है। जो अनादि होता है ना, वास्तव में वो अनंत होता है, वो अनादि होता है, वो अकृत्रिम होता है। अनंत होता है ऐसा तो हमेशा नहीं है, लेकिन जो अनादि होता है वो अकृत्रिम होता है। जैसे आत्मा अनादि से है, अकृत्रिम है। इनका आकार लिखना तो देखो लिखा है आगे, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है। ये जो आकार बनाए हैं ना, ये ऐसा वाला ए, देखो ये ऐसा वाला ए भी अब चला है। मेरे दादाजी थे, वो ऐसे प्रे लिख के उसके नीचे 2 लाइन लगाते थे, वो ऐसा लिखते थे। देखा है सबने मतलब। और अब अलग अलग भाषाओं में तो अलग अलग है ही, गुजराती में अलग, मराठी में अलग, कन्नड़ में अलग, तमिल में अलग, वो सब अलग ही टाइप से लिखेंगे। और आजकल कैसे लिखते हैं? आजकल तो हमारे ऐसे व्हाट्सएप वाली में तो वो इंग्लिश में ए लिख देंगे। एक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ई के। ये वाली चलती है आजकल, थोड़े दिन में ये हो जाएगी भाषा हिंदी और लिपि इंग्लिश, ऐसे हो जाएगी थोड़े दिन में। और क्या है, जैसे ये जो कुंदकुंद आचार्य के जो ग्रंथ हैं, भाषा तो है प्राकृत, और लिपि कौन सी थी उनकी? संस्कृत तो भाषा है, लिपि मतलब वो अक्षर थे कन्नड़, अक्षर थे उनके कन्नड़। और उसी तरफ की थी। हाँ, तमिलनाडु साइड के थे ना उधर, वहाँ, लेकिन कन्नड़ में मिलती है शायद उनकी। तमिल में लिखा है, कन्नड़ का ही सुनते हैं, कन्नड़ में लिखे मिलते हैं। हाँ, और लिखी जैसे नमो और हंताणम अपन तो नया ऐसे बनाते हैं। अभी जो पुराने छपे हुए ना द्रव्य संग्रह, उसमें नया ऐसा वाला नहीं है, उसमें वो रे लिख के 2 लाइनें। तो हमारे तो वो इंग्लिश मीडियम की आती है वहाँ, तो वो तो उसको पढ़ ही नहीं पाती थी। एक दिन इतना मजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ रही है। और फिर वो कुछ और पढ़े, फिर उनको बताया कि ये नया है। तो ये अभी में इतना फर्क है। तो वो जैसे जैसे टाइम बदलता है तो ये अक्षर अपने हिसाब से अनेक प्रकार के होते हैं। तो इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। अक्षर वो ऐसे ही होंगे। अक्षर जो बोले, अभी जो हम बोल रहे हैं, अच्छा समझ लो अंशिका को इंग्लिश में बोलो, अंशिका को इंग्लिश में बोलो। अंशिका तो हिंदी है ना, अंशिका को हिंदी में बोलो। आप बोलिए अपना नाम इंग्लिश में। इंग्लिश में भी वही आएगा ना। वो अक्षर मतलब ये जो है ना, वो अक्षर तो वो सर्वदा
जैसे किसी पिक्चर का भी डायलॉग है ऐसा, कोई अमिताभ की मूवी है, उसमें मैं इंग्लिश में हंस सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल तो सकता हूँ, इंग्लिश में हंस भी सकता हूँ, तो इंग्लिश में हंसो। इंग्लिश में हंसी कोई अलग टाइप की होगी क्या? चलो तमिल में हंस दो, किसी को कह सकते हैं हम तमिल में भी हंस सकते हैं। हंसना ही तो है कि हमारी हंसी तमिल की है, कन्नड़ की है। तो वास्तव में वो साउंड तो हमेशा, वो जो भाषा रूप है, वो अक्षर तो वो ही रहेंगे। इसलिए कहा है सिद्धो वर्ण समामनाय, कि जो वर्ण है, सिद्धो मतलब, सिद्धो का अर्थ यहाँ सिद्ध भगवान नहीं है, ये शायद कातंत्र व्याकरण एक अपने है, उसका पहला सूत्र है ये, सिद्धो वर्ण समामनाय। ये गुरुदेव श्री का जीवन परिचय सुनते हैं ना, देखते हैं, उसमें भी वो गुरुदेव श्री के उसमें आता है, वो पाठशाला गए तो सबसे पहले ये सिखाया, सिद्धो वर्ण समामनाय। पुराने जमाने में सबसे पहले ये सिखाते थे बच्चों को। तो ये इसका अर्थ क्या है, देखिए आगे बता रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। सिद्धो यानी सिद्ध है, सिद्धो का मतलब सिद्ध है, पर सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध का मतलब इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हाँ, सेल्फ प्रूफ वाला सिद्ध ना, प्रसिद्ध। तो वो सिद्धो वर्ण यानी अक्षर, और समामनाय मतलब उनका जो संप्रदाय, उनका जो समूह है, वो संप्रदाय का मतलब है अक्षरों का समूह, वो तो जो अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। ये तो अक्षर है, वो स्वयं सिद्ध है। अक्षरों को किसने बनाया? वो अक्षर अपने आप ही ऐसे स्वयं सिद्ध हैं, और वो अक्षरों का समूह मिलके बनता है पद, जिसे हम बोलते हैं शब्द। अक्षर मिलके, वहाँ अक्षर वर्ण नहीं, और वर्णों के समूह को पद कहते हैं, ऐसी परिभाषा मिलती है। पद का मतलब होता है अपनी भाषा में वो वर्ड, शब्द। वो शब्द कैसे बना? अक्षर मिलके, कम से कम दो, न ल नल, बच्चों को सिखाते हैं ना, पहले 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर के, अभी तो ध्यान होगा, फिर मात्रा वाले, फिर बिना मात्रा वाले। हाँ नहीं, लेकिन अभी तो याद होगा, ये तो कह रही हूँ, अभी तो याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इसलिए। तो ये अक्षर मिलके बन गया, जैसे नल, ये क्या हो गया? एक पद, शब्द, पद। जैसे हम बोलते ना अरहंत पद, एक तो पद वो पोस्ट वाला, लेकिन ये पद मतलब ये एक अक्षर है। अक्षरों को अक्षर नहीं, शब्दों को पद बोलते हैं। तो अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद। अब अक्षरों को मिला के शब्द बनता है, तो मिला दो कुछ भी, च ब न मिला दो, तो ऐसा नहीं। सत्यार्थ पद के प्रकाशक, उनसे कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, कुछ भी मिला दो, क ख ग, अभी हमने बना दिया पद, हमने शब्द बना दिया क ख ग, ये कोई अर्थ ही नहीं निकला। वो सत्यार्थ पद, उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। न और ल को मिलाया तो नल बना, तो उससे कोई अर्थ निकल रहा है। क म और ल को मिलाया तो उस कमल बना, तो उससे कोई अर्थ निकल रहा है। तो सत्यार्थ पद के प्रकाशक उनके समूह का नाम श्रुत है। और यहाँ तो वास्तव में सत्यार्थ पद के प्रकाशक, सत्यार्थ का मतलब क्या है कि कुछ सच्चा अर्थ, कुछ वस्तु स्वरूप के प्रकाशक हो, तो उसका नाम क्या है? उनके जो समूह है उसका नाम श्रुत है, और वो श्रुत भी अनादि निधन है। जैसे देखते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बात निकल करेंगे। जीव, ये जीव ऐसा अनादि निधन पद है। इसमें कुछ फुटनोट है क्या? नहीं। मेरे इसमें स्टार क्यों बना? नहीं, पीडीएफ में गड़बड़ होगी। जीव ऐसा अनादि निधन पद है, मतलब जैसे अक्षर तो अनादि निधन है ही है, ये पद भी अनादि निधन बने हुए हैं। पद मतलब ये शब्द। अब जीव ये एक पद है, ये अनादि निधन पद है, तो वो जीव है यूं ही नहीं है, वो जीव को बताने वाला है। जीव कहते, उससे जीव की पहचान हो जाती है, जीव का पता लगता है कि ये जीव है। कोई अजीव ये शब्द हुआ, तो ये भी अनादि निधन शब्द है, वो अजीव को बताने वाला है। तो ये अनादि निधन पद है, सो जीव को बताने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो श्रुत जानना।
टॉपिक क्या चल रहा है, हेडिंग क्या डाला था उन्होंने, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। अभी तक कहीं लग रही है ग्रंथ की प्रामाणिकता? कहाँ से शुरू किया है? अक्षरों से शुरू किया है, एकदम बिगनिंग। हाँ, अब लाएंगे वही है एंड पे, इसलिए खुद अपने को याद रखना है हम चालू शुरू कहाँ से हुए थे। हम भूल जाएंगे, हमारी गलती है, वो तो वहीं पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बज तो गए हैं 8 बज गए हैं, आगे कल ही पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं फिर कल वापस से पढ़ेंगे। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। देखो अक्षर और शब्द और ये तो है ही, लेकिन उनको कैसे रख के सेट करना कि कोई कविता बना देता है, कोई अच्छा जैसे दादा लिख देते हैं, अपने को लगता है अपने को नहीं आते थे क्या ये शब्द। ये शब्द इतने सरल सरल होते हैं, शब्द एकदम सरल है। ये जो अभी जो नई कविताएं आई हैं वो तो उसमें तो इतने सरल सरल शब्द हैं, लेकिन वो उसको कैसे रख के वो सेट कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से वो ग्रंथ बन जाता है। जैसे अपन आंसर लिखते हैं, आंसर में सब शब्द सब लिखते हैं, लेकिन वो कोई उसको इस तरह से सेट कर देते हैं कि वो बिल्कुल, अब इन्होंने कैसे सेट किया, अभी देखो अपन ने तो इतना सा पढ़ा है, अपने को नमूना दिख रहा है कि कैसे उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसे के वैसे एग्जैक्ट सिद्धांत पे बिल्कुल अप्लाई होता है। तो ये बता रहे हैं कि मोती, उदाहरण क्या दिया है, मोती तो है, अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध है, मतलब मोती किसी ने बनाए नहीं है, मोती अपने आप बने बनाए हैं। लेकिन अब गहना कैसे बन रहा है, अभी देखो होता ही है ना, गोल्ड का सोने का आप लाए 50,000 का सेट, समझ लो 50 में आ गया, इतना है। लेकिन 50,000 का ही सबको 50-50 हजार रुपए दिए, लेकिन कोई कैसा ला रहा है, कोई कैसा ला रहा है, कोई तो अब वो पुराने जमाने की डिजाइन, माल उतना ही लगा, पैसा उतना ही लगा, लेकिन वो डिजाइन कैसी होती है कि अपने को किसी को पसंद नहीं आती। और अभी उतने ही माल में वो डिजाइन उसको ऐसे सेट करते हैं कि बहुत सुंदर लगती है। मोती वैसे ही है, लेकिन उसको कैसे आगे पीछे ऊपर, मतलब किस तरह से जोड़ना है, कैसे सेट करना है, वो डिजाइन वो कैसे बन रही है। तो कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार, कैसे गूंथ रहे हैं, कैसे सेट कर रहे हैं। ये समझ लो कुछ भी रंगोली बनाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बाल सबके ऐसे ही हैं, वो हेयर स्टाइल बना लेते हैं, उसको ऐसे गूंथते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो वो अलग अलग सबका होता है ना। तो उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उसमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ। कोई मैं अपने मन से कोई ऐसी वैसी कुछ भी बातें वो इसमें नहीं डालूंगा। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। बात क्या चालू की थी, ग्रंथ की प्रामाणिकता। तो ये बता दिया कि अक्षरों से बना रहा हूं मैं ग्रंथ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। अक्षर कैसे हैं, वो अनादि निधन स्वयं सिद्ध है, तो वो स्वयं सिद्ध है, और उन अक्षरों से सत्यार्थ जो अर्थ निकल रहा है सच्चा, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर मैं ये ग्रंथ बना रहा हूँ। इसलिए ग्रंथ को भी प्रमाणिक जानना। इस प्रकार इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। अक्षर कोई मोतियों का बताते ना, कैसे मोती ले सकते हैं। वो तो सुंदरता क्या था।